नमस्कार साथियों, मैं महेश कुमार आपका एमके क्लासेस स्टडी पर स्वागत करता हूं। आज दोस्तों फिर हाजिर हूं आपके साथ। आज दोस्तों मैं कैलेंडर की तीसरी क्लास लेके आया हूं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इस टॉपिक से आज जो मैं कराऊंगा कैलेंडर का जो आज टॉपिक चलेगा उससे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफी अपने आप में इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए आज हम लोग कैलेंडर के जो तीसरे टॉपिक की बात है, आज हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो कैलेंडर की आज तीसरी क्लास होगी कैलेंडर की। क्लास तीसरी है आज। और आज हम लोगों को पढ़ना है इसमें, जो आज हम लोगों का जो टाइप है या जो आज हम लोगों का टॉपिक है वो है चेंज इन ईयर। चेंज इन ईयर। क्लास दूसरी में हम लोग पढ़े थे चेंज इन डेट और मंथ। आज हम लोग का ये चेंज इन ईयर है, ये तीसरा टाइप है आपका, ये टाइप तीसरा है, ये तीसरा टाइप है हम लोग का। तो आज हम लोग इसमें जानेंगे कि जब हमारे वर्ष चेंज होते हैं, ठीक है, तब क्या कंडीशन बनती है, और वहां पे भी हम लोग अंतर ही निकालते हैं। वहां पे भी हम लोग क्या निकालते हैं? अंतर ही निकालते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे। और साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, कैलेंडर तो सभी एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे आपका एसएससी का एग्जाम हो गया, रेलवे का एग्जाम हो गया, रेलवे के एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ग्रुप डी की एग्जाम में पूछा गया और एलपी के एग्जाम में भी कैलेंडर पूछा गया था। और आपके यूपी ट्रिपल एससी बीएड का एग्जाम, टेट का एग्जाम, टेट के एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन कैलेंडर का पूछा जाता है। बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में भी कैलेंडर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और आपका ये जो जेल वार्डन का एग्जाम होने वाला है सितंबर जो है अंतिम सप्ताह में बोल रहा है कि जेल वार्डन का एग्जाम होगा, उसमें भी कैलेंडर आपका पूछा जा सकता है, क्योंकि उसके जो बनेंगे उसके लिए तो रीजनिंग बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। कम से कम ये मान के चलो 40 से 45 क्वेश्चन रीजनिंग के होने। वो तो कह रहे हैं कि 37 क्वेश्चन रखने के लिए, लेकिन 37 नहीं, 40 से 45 क्वेश्चन जेल वार्डन के लिए होगा, ठीक है। तो आप जरूर इसको देखिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अपने सभी साथियों में शेयर कीजिए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम पहला क्वेश्चन रखेंगे, जैसे मैं कह दूं पहला क्वेश्चन इसका मैं रखूंगा 4/6/2020 को बृहस्पतिवार। ओके, इस बार हम लोगों का क्या चेंज होगा? तो इस बार हम लोगों का ईयर चेंज होगा। इस बार क्या चेंज होगा? ईयर चेंज होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने डेट पढ़ा, डेट चेंज थी, फिर मंथ और डेट दोनों चेंज मैंने किया। इस बार नंबर आता है ईयर का, और उसके बाद चौथे पे क्या आएगा आपका? जब डेट, मंथ, ईयर सभी के सभी चेंज हो, ठीक है। तो वहां से भी क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से आते हैं। तो ये सब तो बेसिक चीजें हैं, इसको हमें सीखना ही पड़ेगा। मैं अभी आप तो ट्रिक नहीं बताया, केवल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, और बिना ट्रिक के आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे 4/6/2021। ओके, है कुछ नहीं। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि 4/6/2020 को यदि बृहस्पतिवार है तो 4/6/2021 को कौन सा दिन होगा? मतलब कि 2021 में आज के ही दिन कौन सा दिन होगा, ये चीज आपको बताना है। तो भाई मेरे कुछ करना नहीं होता इसमें। सबसे पहले आप क्या करोगे? अंतर। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? अंतर का है। हमारा कॉन्सेप्ट किसका है? अंतर का। अंतर क्या होगा? अभी तक तो हम लोग भाई डेट चेंज था तो डेट का अंतर निकालते थे, डेट और मंथ अलग था तो डेट और मंथ के बीच का अंतर निकाला जाता था। इस बार क्या करना है आपको? सन चेंज है तो सन का अंतर निकालेंगे। तो जब आप सन का अंतर निकालोगे तो यहां पे कितना आएगा आपका? 21, और 20 के बीच का जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा? 1 का आएगा। क्लियर? और इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं? लीप वर्ष देखते हैं, लीप ईयर भी देखा जाता है कि क्या 2020 और 21 में लीप ईयर्स है? नहीं, 2020 ये स्वयं लीप ईयर है, ये लीप ईयर है। लेकिन कारण क्या है? ये लीप ईयर है, लेकिन यहां पे आपकी जो फरवरी है वो बीत चुकी है, फरवरी बीत चुकी है।
ये नहीं है कि 2020 है तो इसका लीप वर्ष मुझे जोड़ लेना, नहीं, हमें तो 4 से काउंट करना ना, 4 से 4 तक जाना है। 21 लीप वर्ष है नहीं, यहां फरवरी बीत चुकी है। यहां पे जैसे 1 जनवरी दिया गया होता या 26 जनवरी दिया गया होता तब हम काउंट करते, समझ रहे ना, तब हम वहां पे काउंट करते, फरवरी 29 दिन होता। लेकिन फरवरी का इशू खत्म हो गया ना, फरवरी तो पीछे छूट चुकी है, फरवरी तो पीछे छूट चुकी है, फरवरी का कोई इशू नहीं है यहाँ पे, केवल आपका 1 आया। और 1 आप क्या करोगे, यहाँ पे जोड़ना है कि घटाना है, हमने बताया। आने वाले समय के लिए, आने वाले डेट के लिए अगर पूछा जाए, जैसे कि 2020 में दिया गया है, 21 का पूछ रहा है, आने वाला टाइम पूछ रहा है, तो आपका प्लस होगा, आने वाला समय क्या होगा, प्लस होगा, और बीता हुआ समय के लिए हम माइनस करेंगे। और यहाँ पे आप कितना प्लस करोगे, 1 प्लस करोगे, यहाँ पे अंदर 1 आया है, 1 से अधिक होता 2, 3, 4 उसको ऐड करते, 7 से अधिक होता भाग दे के ऐड करते, तो यहाँ पे आप 1 ऐड कर देंगे और आपका क्या हो जाएगा, शुक्रवार। ओके, ये आपका आंसर। इसमें कौन सी ट्रिक लगाना, कोई ट्रिक है इसमें, कोई ट्रिक नहीं, कोई ट्रिक ही नहीं लगाना है आपको, बिना ट्रिक के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इससे थोड़ा सा और हाई लेवल पे चलते हैं। हाई लेवल क्या है, बिल्कुल थोड़ा से स्तर बढ़ाते हैं। अब 1 साल का था, 2, 3, 4 साल का हम लेते हैं अंतर, ठीक है, चलिए देखेंगे। ये 4/6/2020 को यदि बृहस्पतिवार है तो 4/6/2026 को कौन सा दिन होगा, 4/6/2026 को कौन सा दिन होगा, ये चीज बताना है। ओके, तो आप बताएं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों के बीच का अंतर ले लेंगे। क्लियर, अंतर आ गया आपका। कितने का अंतर आ गया, 6 का। सबसे पहले इन दोनों के बीच का क्या ले लेंगे, अंतर, अंतर आ गया 6 का। अब आपको क्या करना है, देखना है 4/6/2020 से 4/6/2026 तक क्या कोई लीप वर्ष है, कोई लीप वर्ष है। हाँ, 2020 बीतेगा, 21 आएगा, 22 आएगा, 23 आएगा, और बीच में क्या आएगा, 2024। 2024 आपका क्या है, लीप है। और इसकी जो फरवरी होगी, इसकी जो फरवरी होगी वो कितने दिन की होगी, ये 29 दिन की होगी। और इसमें 1 दिन बढ़ेगा, कैसे, जब इसमें आप 7 का भाग करोगे तो 7 चौक 28, और 1 क्या बचेगा, शेष दिन। 1 क्या बचेगा आपका, शेष दिन। और वे शेष दिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे 2024 का मैं 1 दिन ऐड करूंगा, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 6, 7। कितना हो जाएगा, 6, 7। हमने आपको बताया कि 6 और 1 7 कितना हो गया, 6 कितना हो जाएगा, 7। और 7 का जब आप भाग लगाओगे तो 1 बार जाएगा और यहां पे कट जाएगा, या आप कह सकते हो कि जो रिमाइंडर आएगा, जो शेष दिन आएगा, जो यहां पे शेष दिन आएगा वो 0 हो गया। शेष दिन जो आया, शेष दिन वो क्या हो गया आपका, 0। और जब शेष दिन 0 हो जाता है तो वही दिन पड़ता है। शेष दिन जब 0 हो जाता है तो वही दिन आ जाता है, वही दिन होता है। क्लियर, डाउट किसी को नहीं ना, तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन ये भी समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए और अपने सभी साथियों में शेयर भी कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्या, ऐसे ही है क्वेश्चन। 4/6/2020 को क्या है, बृहस्पतिवार। ओके, आपसे मैं पूछ रहा हूं 2035, लेकर बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे,
आप कोशिश करो समझने की, कुछ है नहीं सवाल में, ठीक है। अब सबसे पहले काम क्या होगा, सबसे पहले हमारा क्या होगा, पहला पॉइंट सन का अंतर, सन का क्या होगा, अंतर, जी सन का अंतर। और दूसरे नंबर पे क्या होगा, हम देखेंगे लीप वर्ष देखेंगे, और बाकी तो कुछ है नहीं, दोनों को जोड़ लेंगे, अंतर और लीप वर्ष दोनों को जोड़ लिया जाता है। यहां पे देखो अंतर कितने का आएगा, अब यहां पे अगर कोई घटा ना पाए, देखो अंतर का मतलब जैसे बड़ी वैल्यू ऊपर है, छोटी वैल्यू नीचे है, तब भी अंतर, बड़ी वैल्यू नीचे है और छोटी वैल्यू ऊपर है, तब भी मुझे अंतर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अंतर कितने का आ जाएगा, 15 का, कितने का अंतर आ जाएगा, 15 का। कैसे, देखो 2020, कुछ लोग तो यही नहीं घटा पाते हैं, 2020 और 35, ये 5 यहाँ पे और 1 इसका, कितना आ गया, 15 का अंतर आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे देखना है कि 2020 के बाद 35 तक, 2000 से लेके 2020 से लेके 2035 तक कितने लीप वर्ष पड़ेंगे, तो आप काउंट करो। सबसे पहला वाला कौन सा पड़ेगा, 2024, 2024 आएगा। फिर उसके बाद दूसरा कौन सा आएगा, 2028 आएगा। फिर तीसरा कौन सा आएगा, 2032। इसका मतलब कि टोटल कितने लीप वर्ष पड़ेंगे, टोटल 3 लीप वर्ष पड़ेंगे। कौन कौन, 2024, 2028, 2032। इसका मतलब ये हुआ कि 3 दिन क्या होंगे, आपके बढ़ जाएंगे, 3 दिन क्या होंगे, आपके बढ़ जाएंगे। फरवरी आपकी 29 दिन होंगी, 24 में भी 29 दिन होगी, 28 में भी 29 दिन की होगी, और 2032 में भी फरवरी 29 दिन की होगी। तो इन तीनों के एक एक दिन क्या होंगे, आपके बढ़ जाएंगे। इन तीनों के एक एक दिन आपके क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। और 15 3 कितना हो जाएगा आपका, 18। 15 3 कितना हो जाएगा, 18। और इस 18 में आप किसका भाग लगाओगे, 7 का, तो 7 दूनी 14। यहां पर कितना बचा, 4। रिमाइंडर कितना आ गया आपका, 4। रिमाइंडर मतलब शेष दिन, शेष दिन कितना बचा आपका, 4। और ये जो 4 है आप इसमें क्या करोगे, ऐड करोगे, क्योंकि 2020 कर दिया गया, 2035 का पूछ रहा है, आने वाला समय पूछ रहा है, आप यहाँ पे प्लस कर दोगे, कितना, 4 प्लस कर दो। बृहस्पतिवार में 4 प्लस कर दो, तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सोमवार आ जाएगा। डाउट किसी को, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, कुछ है ही नहीं इसमें, कोई ट्रिक बताया मैंने, कुछ नहीं, कोई ट्रिक नहीं है। मैंने क्या बताया कि ये चीज याद कर लो, ये इसकी ट्रिक है, नहीं, ट्रिक नहीं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट, आसान तरीका, और इससे आसान तरीका कैलेंडर में कुछ है ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रिक पे याद करवाते हैं, पता नहीं कितना, यहां से लेके यहां तक पूरा लिखवा देते हैं। आप कैसे याद करोगे, कल को एक संख्या भूल गई, उसकी एक अंक भूल गया तो सारा काम खत्म हो जाएगा उसका। यहाँ पे कुछ नहीं याद करना है आपको, कुछ है यहाँ पे, इन दोनों के बीच का अंतर निकाले आप, 15, बिल्कुल सिंपल बात है। फिर हमने क्या किया कि 2020 से लेके 35 तक के बीच में कितने लीप वर्ष आएंगे, तो भाई 2020, 21 तो है नहीं, 22 भी नहीं है, 23 भी नहीं है, 24 होगा, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 होगा, 2 हो गए, 28, 29, 30, 31, 32 होगा, और 32 के बाद 35 पे आ रहे हो, 36 होगा, अगला है नहीं है, तो 35 तक तो है ही है, 32 तक ले लेंगे। तो 24, 28, 32, ये 3 आपके क्या हो गए, लीप वर्ष, और ये 3 आप यहाँ पे ऐड कर दिए, तो 15 3 18 हो गया, और बाकी तो प्रोसेस वही है ही है। 7 से आपको भाग देना है, 7 दूनी 14, और 4 रिमाइंडर बच गया। 4 आपको जोड़ना है कि घटाना है, तय दिमाग करेगा। कैसे, कि भाई आने वाला टाइम के लिए गुरुजी बताए थे प्लस होगा, और बीते हुए टाइम के लिए माइनस होगा। कहीं पे अगर 4 प्लस हो रहा, 3 माइनस भी कर सकते हो, 5 प्लस करना है तो 2 माइनस कर सकते हो, 6 प्लस करना है तो 1 माइनस कर सकते हो। तो ये सब सारा फंडा है। यहाँ पे अगर जैसे आप कहो सर जी 3 माइनस कर दें तो उत्तर इतना ही आएगा। कैसे, देखो बृहस्पतिवार 1 कटेगा, यहाँ पे देखो 4 हमने प्लस किया है, ठीक है, और 3 अगर माइनस करेंगे तो सोमवार आएगा कि नहीं आएगा। बृहस्पतिवार 1 कट गया, यहाँ पे आपका होगा बुध भी कटेगा, 2 हो गया, मंगल भी कटेगा, 3 हो गए, 3 घट गए। जब 3 घट जाएंगे तो मंगल के बाद सोमवार ही आएगा, तो उसका कोई इश्यू नहीं होता है। जैसे कहीं 5 जोड़ना है तो 2 घटाना आसान है, कहीं पे 6 जोड़ना है तो 1 घटाना आसान है, तो थोड़ा आसानी के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। ओके, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए, अब एक बात बहुत ध्यान से समझना,
अब एक बात आपको बहुत ध्यान से समझना है और क्या करना है उसको बिल्कुल समझने वाली बात है। जैसे आपके मन में चल रहा होगा सर जी अगर सन थोड़ा बड़ा आ जाए, जैसे 2080 आ जाए, 2090 आ जाए, तो क्या हम गिन कर लीप वर्ष ज्ञात करेंगे? नहीं, थोड़ा समझिएगा। लीप वर्ष ज्ञात करने का तरीका, लीप वर्ष ज्ञात करने का तरीका बहुत आसान है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। 2020 के बाद अगला लीप वर्ष कौन सा आएगा? 2020 के बाद अगला लीप वर्ष 2024 और 2035 के बाद अगला लीप वर्ष 2036। क्लियर? अब इनको आपको घटा लेना है। घटाएंगे तो यहां पे कितना आएगा, मतलब अंतर ले लेना है। अंतर 2020 के बाद अगला लीप वर्ष 24 और 2035 के बाद अगला लीप वर्ष 36। इन दोनों के बीच का आप अंतर लेंगे। अंतर लेंगे तो 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1। क्लियर? और जो आए घटाने पे उसको हम 4 से भाग देंगे, 7 से भाग नहीं देंगे। 4 से क्यों भाग दे रहे हैं? क्योंकि 4-4 साल के अंतराल पे लीप वर्ष आते हैं। ओके, इसलिए हम 4 से भाग देंगे। और किसमें भाग देंगे? जो आपके दोनों सन दिए गए हैं उन दोनों सन के नेक्स्ट आने वाला लीप वर्ष लेंगे, उन दोनों लीप वर्षों के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे और अंतर में 4 का भाग देंगे। यही चीज समझना है आपको, बस कुछ नहीं है। 4 3 12 और जो आपका भागफल होगा, भागफल ही अभीष्ट लीप वर्ष की संख्या होगी। ओके, कोई डाउट किसी को? तो मैं उम्मीद करता हूं कोई डाउट नहीं होगा। अभी इसी तरह इसी मेथड से और मैं कुछ बताऊंगा, ठीक है? मतलब बताऊंगा क्या, मतलब ये चीज इसका यूज मैं अभी 2-3-4 बार करूंगा, ठीक है? आज तो इसके ज्यादा से ज्यादा मतलब क्वेश्चन और कराएंगे, मतलब और भी वीडियो में करा देंगे, ठीक है? तो अभी इसका हम यूज मतलब कि और मतलब हर जगह हमें यूज करना है, तो सीख जाएंगे आप। क्या करना है कि जो आपके सन दिए गए हैं उनके आने वाला जो लीप वर्ष है उसको और दोनों के, उसके बाद फिर आप दोनों का अंतर निकालेंगे, अंतर को 4 से भाग दे देंगे, भागफल जो आएगा वही लीप वर्षों की संख्या आएगी। दशमलव में नहीं आएगा। अगर आपके मन में चल रहा हो सच्ची दशमलव में आ जाए तो फिर क्या होगा, दशमलव में आएगा ही नहीं, दशमलव में नहीं आएगा, ठीक है? चलिए देखेंगे आगे। नेक्स्ट है 4/6/2020 को बृहस्पतिवार। ओके, आपसे पूछूं मैं, चार 6/2020 को बृहस्पतिवार, तो 4/6/2052 को कौन सा दिन होगा? कुछ है ही नहीं सवाल में, कुछ सवाल में है नहीं। क्या करोगे आप? देखो अब यहां पे इन दोनों के बीच का आप क्या लेंगे? अंतर। अंतर कैसे आएगा? घटा नहीं पाओगे, इस तरह से घटा लो ना, ऊपर कर लो इसको, ये 2020, ये यहां तुम लोग घटाएंगे, यहां पे आपका कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 3, तो यहां टोटल कितना आ जाएगा आपका 32। ओके, आप यहां से भी घटा सकते हो, 2 में से 0 गए 2 और 5 में से 2 गए 3। ओके, तो अपना अपना तरीका होता है और कुछ लोग डाउट में हो जाते हैं कैसे 2020 से 2052 घटाएं, तो आप 52 को ऊपर लिख लीजिए और 20 को नीचे लिख लीजिए, तब आसानी तरीके से आप घटा सकते हैं, ठीक है? अब यहां देखो 32 आ गया, हमने आपको क्या बताया? लीप वर्ष ज्ञात करना। तो अब देखो यहां पे 2020 के बाद अगला लीप वर्ष कौन सा आएगा? 2024 और 52 के बाद कौन सा आएगा? 2056। और इन दोनों को यहां पे अगर अंतर लेंगे तो 6 से 4 गए 2, 5 से 2 गए 3 और यहां पे आपको भाग किससे देना है? 4 से। 4 से भाग देंगे तो 4 8 32। तो आपका लीप वर्ष टोटल कितना बन गया? 8 लीप वर्ष आ गया और ये 8 यहां पे आप जोड़ देंगे, टोटल कितना हो जाएगा आपका 40। और इस 40 में आपको भाग किससे देना है? 7 से। 7 बचे 35
और यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा 5। यहाँ पे कितना बचेगा 5, और ये 5 आपको यहाँ पे जोड़ना है। 5 क्या करना है, जोड़ देना है। जब आप 5 जोड़ेंगे और या फिर 2 माइनस कर दो, जब 2 माइनस कर देंगे तो बृहस्पतिवार बुधवार कट जाएगा, बृहस्पतिवार और बुधवार क्या होगा, कट जाएगा, और कौन सा दिन आ जाएगा, मंगलवार। क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। और एक बात, यहां पे जो आपने 2024-2056 लिया है, यहां पे अगर मैं 2020 और 52 को भी रखता तब भी हमारा काम हो जाता, तब भी इन दोनों का अंतर कितना आता, 32 ही आता। क्योंकि यहाँ पे दोनों लीप वर्ष बन जा रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं अगर जब दोनों लीप वर्ष बन जाए तो उन्हीं दोनों के अंतर जो यहाँ पे आए हैं इसी में 4 का भाग दे दो, तब भी हमारा लीप वर्ष आ जाता है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल 1% का डाउट नहीं है यहाँ पे। इसका आंसर मंगलवार आएगा। अगर बृहस्पतिवार में 5 जोड़ेंगे तब भी मंगलवार आएगा, बृहस्पति में 5 जोड़ेंगे, बृहस्पति हो ही गया, शुक्र शनि रवि सोम मंगल, ठीक है, तभी आपका मंगलवार ही आएगा। ओके, तो कोई डाउट तो नहीं है किसी को, कुछ करना नहीं है। सबसे पहले जो सन दिया गया उनका अंतर निकालेंगे, उसके बाद उन सनों के माध्यम से हम क्या निकालेंगे, लीप वर्ष। अगर आपको डाउट हो तो आप देखिएगा 2020 के बाद अगला क्या आता है, 24, फिर 28, फिर 32, फिर 36, 40, 44, 48, फिर उसके बाद 52। आप काउंट कर सकते हैं, 5, 5, 3, 8 लीप वर्ष बनेंगे। इस तरह से आपको अभी मैं आप 90, 80, 2100, 72 मतलब थोड़ा से लेवल पे चलेंगे, जो हम लोग क्या करते हैं ट्रिक से नहीं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना होता, केवल बेस इसका क्या है, अंतर ही बेस है इसका। जो इसका बेस है वो क्या है, आपका अंतर ही है। अंतर के माध्यम से हम चाहे जितने बड़े सवाल आ जाए हम उनको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस सेशन की और मैं वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि अभी इसके सारे क्वेश्चन नहीं मैं करवा पाया हूं, तो आज मैं इतना ही रखता हूं। तो इसके और सारे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में, आज ये क्लास 3री तो क्लास 4थी में हम इसके और वीडियो सारे लेके आएंगे। अभी तो इसके पास्ट के वीडियो लेके मतलब क्वेश्चन बताने हैं, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो आज मैं इतना ही रखता हूं। जय हिंद, जय भारत।